नमस्कार साथियों। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति से संबंधित सवाल लेकर आए हैं। तो आज की ये जो क्लास है राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला सवाल है 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में बताइए। इनमें से जो है कथन ये 1857 की क्रांति के बारे में जो नसीराबाद छावनी थी उसके बारे में दिए गए हैं। देखिए, अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी जो है वो इसमें घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने जो है वो नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी। देखिए, तो 28 मई 1857 को जो है वो नसीराबाद में क्रांति हुई थी और इसके बारे में जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नीमच में क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी जिनमें एक नीमच छावनी भी थी। अगर इस नीमच में क्रांति की बात करें तो नीमच में जो क्रांति है फ्रेंड्स 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति होती है। चलिए अब अगले सवाल की इसकी व्याख्या देख लीजिए। नीमच जो है वर्तमान में देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो वर्तमान में नीमच मध्य प्रदेश एमपी में है जो कि राजस्थान के बॉर्डर के पास ही है। पहले मेवाड़ में था, फिर 8 जून 1857 को नीमच जो है वो पुनः अंग्रेजों का इस पर जो है वो कब्जा हो गया था। और देखिए यहाँ पर नीमच में जो क्रांति की थी वो हीरा सिंह और कुली बेग के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति की गई थी। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, एरिनपुरा छावनी में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा युद्ध के बारे में बताइए। तो देखिए ऑप्शन है, बिथोड़ा का मैदान वर्तमान में जो है वो पाली जिले में स्थित है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज और अनार सिंह के नेतृत्व में जो है वह सेना भेजी थी। नेक्स्ट है, इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया था तथा सिंघवी कुशल राज जो है वो जान बचाकर भाग गया। तो इसके बारे में फ्रेंड्स देखिए, ये जो उपयुक्त सभी कथन है सत्य हो जाएंगे, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कथन जो है वो 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में सत्य है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की जो है फ्रेंड्स हार हुई थी? तो देखिए 8 सितंबर 1857 को तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और अगला इसके 10 दिनों के बाद में 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था इसे चेलावास का या फिर काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध के बारे में जो है इसके बाद इसके क्या परिणाम निकले थे? देखिए, होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट है, कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। कुशाल सिंह की जांच के लिए जो है फ्रेंड्स टेलर आयोग बना था। तो देखिए 18 सितंबर 1857 के चेलावास या फिर काले गोरों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में ये सभी कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? देखिए, रावत केसरी सिंह जो थे फ्रेंड्स ये अपने सलूम्बर के जागीरदार थे। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, कोटा में जो क्रांति हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 में हुई थी और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांतिकारियों के जो है वो क्या परिणाम थे? देखिए ऑप्शन है, कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है वो विवश किया गया था और इस संधि पत्र में 9 शर्तें थी। अगला है, मेजर बटन और उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। बटन की गर्दन पूरे शहर में जो है वो पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तीसरा है, 22 मार्च 1857 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे। करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से जो है वो यहाँ पर इन्होंने क्रांति को दबाया था। अगला है, जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर जो है फांसी दे दी गई थी। तो देखिए कोटा की क्रांति के बारे में ये जो सभी कथन है सत्य है। चलिए अगला सवाल है, मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ पर जो है वो क्रांति में सहयोग किया था? तो देखिए, मेवात और गुर्जर जाति के लोगों ने जो है फ्रेंड्स भरतपुर में क्रांति में सहयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलपुर रियासत में हुई क्रांति के बारे में कथन बताइए। देखिए तो इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। धौलपुर में अक्टूबर 1857 में क्रांति हुई थी।
ग्वालियर और इंदौर के राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में जो है यहाँ पर क्रांति की गई। दिसंबर 1817 में पटियाला की सेना ने आकर क्रांतिकारियों को जो है दबाया था। और इसके बारे में ये जो कथन है सारे के सारे सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने है। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध जो है वो किस रियासत से था? देखिए, इनका संबंध जो था फ्रेंड्स जयपुर रियासत से था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व आलम खां के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन को जो है एकत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ से जो है वो सबसे पहले मराठों ने धन एकत्रित किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे जो है वो गद्दी से हटाया था? तो देखिए, बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से जो है फ्रेंड्स बूंदी की गद्दी से दलेल सिंह को हटाया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? तो देखिए, बूंदी रियासत में जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था उसी में जो है वो मराठों ने हस्तक्षेप किया और इसके बाद से जो है वो मराठों का राजस्थान में जो है वो दबदबा बढ़ता चला गया। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूले थे? तो देखिए, मराठों के शुरुआती दौर में ये जो दो कर थे, सौत और सरदेशमुखी, ये पेशवा बाजीराव ने वसूले थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। मराठों ने मारवाड़ में प्रेस कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? तो देखिए, मराठों ने जो है वो 1742 से चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था जो कि असफल रहा? तो देखिए, हुरडा सम्मेलन जो है वो मराठों को राजस्थान से बाहर खदेड़ने के लिए आयोजित किया गया था और ये आयोजित किया गया था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात अगले सवाल की बात कर लेते हैं। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए, तुंगा का युद्ध जो है वो 1787 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स महादजी सिंधिया की हार हुई थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तुंगा का युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1787 को जयपुर के पास तुंगा माधोगढ़ में जयपुर के महाराजा स्वयं प्रताप सिंह, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की संयुक्त राजपूत सेनाओं तथा मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच में हुआ एक ऐतिहासिक संघर्ष था। ये युद्ध मराठा प्रभुत्व और कर वसूली के विरुद्ध राजपूतों की एकजुटता का प्रतीक था। और इस युद्ध में फ्रेंड्स जो है वो राजपूतों की संयुक्त सेना की विजय हुई थी, जिसमें जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह शामिल थे। तो देखिए, ये हो जाएगी अपनी आज की क्लास। तो इस क्लास को जो है वो आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।